आलोक सर, यार मेरे हिसाब से ना जेएनवी बेस्ट स्कूल है। नहीं सर, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है सैनिक स्कूल। आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन है तो आज हम लोग मिल करके इस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सा स्कूल किसके लिए बेटर है। तो वीडियो को एंड तक देखना और एज ए पेरेंट आपका बच्चा किस स्कूल में जाना चाहिए वो डिसीजन आप इस वीडियो के बाद ले पा रहे होगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाए तो उस सैनिक स्कूल में जाने के आपके जो मेन गोल्स होंगे वो ये होगा कि आपके बच्चे को फिजिकली और मेंटली अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे वो। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाता है तो आर्म फोर्सेस में जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको मिलिट्री डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस और लीडरशिप क्वालिटीज़ वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सिखाई जाती है। साथ ही साथ अगर आपका बच्चा चाहता है नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे एनडीए और नेवल एकेडमी या आर्म फोर्सेस में भर्ती होना चाहता है तो उसके लिए वहाँ पर बेस्ट एनवायरनमेंट वहाँ पर उसको मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा आईआईटी जेई क्लियर करके एक इंजीनियर बने या फिर नीट क्लियर करके डॉक्टर बने, तो उस केस में या फिर और भी चीजें हैं, केवल आईएएस वगैरह भी नहीं, और भी साइंटिस्ट दुनिया सारी चीजें बना सकता है। वो कैसे बनेगा ध्यान से देखना। राइट, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ का जो मेन फोकस होता है वो टॉप क्वालिटी एजुकेशन पे होता है। मतलब हमें यहाँ पर क्या सिखाया जाता है कि बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से डेप्थ लेवल पे कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। और मेन जो फोकस होता है वो एकेडमिक, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड साइंस एंड आर्ट्स पे होता है। और कुछ चीजें और भी आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी जेई नीट और सिविल सर्विसेज, ऐसी चीजें अगर आपको करानी है अपने बच्चे के साथ तो ये सारा बेस्ट है बहुत इस तरीके से। और एक चीज और सीक्रेट में बताऊं कि अगर जो बच्चा रूरल एरिया से है तो रूरल एरिया के लिए ना ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। अगर इसको यूज करने ना तो वो दुनिया को जीत सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर रूरल एरियाज का है तो जेएनवी बेस्ट है। लेकिन जैसा सर ने बताया, अगर सैनिक स्कूल मतलब एनडीए के लिए अगर जा रहा है या फिर ऐसे आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता है तो ये बेस्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद कि एक्चुअल में फीस और अफोर्डेबिलिटी क्या है। कि भाई देखो, सिंपल सी बात है यार, फीस तो मैटर करती है ना। एज ए पेरेंट आपको फीस मैटर करेगी, हम सभी के लिए फीस मैटर करती है। तो जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जवाहर पे एकदम फ्री है, 6 to 8 एकदम फ्री है, आपको एक जेब से एक भी रुपए नहीं देना है। दूसरी चीज है हॉस्टल वगैरह, रहने का, खाने का, प्रॉपर सब कुछ फ्री रहता है। और जब हम लोग 9 से 12 पहनते, मतलब जब आपका बच्चा 9 से 12वीं पहुंच रहा होता है तो उस केस में केवल 600 रुपये लगती है। और इसमें भी पता है SC ST गर्ल्स और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए एकदम फ्री होता है। और स्कॉलरशिप की नीड ही नहीं, क्यों भाई, सब कुछ तो फ्री में दे रहे हैं तो स्कॉलरशिप क्यों देंगे। अब आलोक सर आप बताइए सैनिक स्कूल के बारे में। और अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी, बट बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है जिस हिसाब की वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो ये जो फ़ीस होती है वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करती है, बट अप्रॉक्स 80,000 से 1.5 लैक्स पर ईयर आपका कॉस्ट आती है। इसके अंदर आपकी एनुअल फीस भी इंक्लूड होती है। इसमें जो आपकी बात करें सीनियर क्लासेस में, अगर आप जाएंगे 9th 10th 11th 12th में तो आपको फुल फ़ी अप्लाई करनी पड़ेगी। और अवेलेबल जो होता है वो रैंक और इनकम पर भी डिपेंड करता है, क्या आपको फ़ी कंसेशन मिलेगा और स्कॉलरशिप कैसी मिलेगी। जी बिल्कुल। बात करते हैं आगे। तो इसमें सबसे सर बताएंगे देखिए आपको। देखिए सबसे चीज यही इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे का लेवल भी कैसा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्कूल में डाल दो, स्कूल में डाल दो। एक बार पहले आपको बच्चे का लेवल जानना है कि वो कितना अच्छा है पढ़ाई में, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, वो कितनी मेहनत और कर सकता है, क्योंकि आपका बच्चे आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो जेएनवी में अगर जाना है तो उसमें देखो सबसे मेन होता है मेंटल एबिलिटी, मैथ और लैंग्वेज, तीन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि इनको अगर क्लियर करेगा तभी बच्चा आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर आपका बच्चा इन्हें मेहनत कर सकता है तो कर सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है। क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में से केवल 80 सीट्स होती हैं और उसमें 75% रूरल एरियाज के बच्चों के लिए पूरी तरीके से रिजर्व होती हैं। तो समझ लीजिए आपको कंपटीशन कितना है। तो 20% ही सीट्स होती है, मतलब टोटल 20 सीट्स ही हैं एक्चुअल में। ठीक है, और जहां पर मैं ये बात करना चाहेंगे, बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की। तो इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत सिंपल है। मैथ, जीके, लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस आएगी, यानी रीजनिंग आपके बच्चों को उसमें देना पड़ेगा, जिसकी प्रिपरेशन आपको अलग से करवानी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि स्कूल की जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर बच्चा आपका प्रिपेयर करना चाहता है अच्छे से तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे की प्रिपरेशन सही टाइम पर स्टार्ट जरूर करा दें, क्योंकि एग्ज़ाम उस तरीके का नहीं होता जैसे स्कूल में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा टफ होता है। अगर बाकी एग्जामिनेशन की बात करें या जेएनवी से बात करें, थोड़ा सा टफर साइड में होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी बच्चे इसको देते हैं क्योंकि, और साथ ही साथ इसमें मेडिकल फिटनेस भी रिक्वायर करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं लास्ट में कंक्लूजन की तरफ बढ़ूं, तो जेएनवी आपको तब चुनना है, जेएनवी कब चुनना है, जब आप चाहते हो कि आपके बच्चे को प्रीमियम एजुकेशन मिले फ्री में।
और आपके बच्चा ना केवल आर्मी की फील्ड में ना जा करके बाकी चीज़ों में भी ट्राई कर सकता है, बाकी चीज़ों में भी सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल सर्विस, सिविल सर्विसेज, जैसे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। तो अगर इन सब चीज़ों में है तो वो बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को जाना है एनडीए, देश की सेवा करनी है, तो आपका बच्चा को अगर सैनिक स्कूल में आप अपने डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो उसको एनवायरनमेंट मिलेगा अगर, तो वो आपके बच्चे को ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कराने में बहुत हेल्प करेगा। सो ओवरऑल मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग इस चैनल पर ना पूरा हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो जेएनवी हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे आरएमसी हो, चाहे आरआईएमसी हो, सारे स्कूल्स के लिए हम यहाँ पर सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस पर वर्क कर रही है और कुछ ही दिनों में हम पूरा डिटेल में चीज़ें समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी फ्यूचर अपडेट्स आएंगे वो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत इस चैनल में मिलती रहेगी। एक लास्ट बात, अगर आप चाहते हैं कि एक अलग से सीरीज बनाई जाए आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग एक अलग से एक टीम बनाएंगे जिसके लिए इसके अलग से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।